स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर नवरसपुर उत्सव मनाया जाएगा या नहीं? बीजापुर नवरसपुर उत्सव से संबंधित हमने दूसरे एपिसोड के दौरान सियासी, समाजी और इतिहासकारों से बात करने का मौका मिला। तो बीजापुर बीजेपी पूर्व एमएलए अप्पा साहब पट्टन शेट्टी, जिनके अधिकार अवधि में भी इस उत्सव को मनाया गया था, आइए सुनते हैं इनके विचार। जब नवरसपुर उत्सव मनाने का वक्त आता है तो क्यों समाजी संगठनों को इसके तहत संघर्ष करना पड़ता है। इससे पहले बहुत ही उम्दा पैमाने पर 2 मरतबा उनके शासनकाल में नवरसपुर उत्सव भारी पैमाने पर मनाया गया। बीजेपी शासनकाल में मंत्री रहे पूर्व एमएलए अप्पा साहब पट्टन शेट्टी, जो उन्होंने अपने शासनकाल में 2 मरतबा नवरसपुर उत्सव को भारी उत्सव से मनाया है। आज क्यों सरकार जो है नवरसपुर उत्सव को लेकर ये गंभीरता क्यों नहीं ले रही है? पीरियड होने के बाद 2 पीरियड में देख रहा हूँ नवरसपुर नहीं मना रहे। एक तो ये कौन जो पॉलिटिक्स है, लोग इधर मंत्री हो, एमएलए हो, उन्होंने थोड़ा इसको ज़्यादा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इसको सरकार भी ज़्यादा इसको इंटरेस्ट लेके मनाना चाहिए। क्यों बोले तो हम्पी मैसूर के बाद बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है बीजापुर का। पहले हम्पी आता, हम्पी के बाद बीजापुर नवरसपुर बहुत फेमस है कर्नाटक राज्य में, और इसका इतिहास भी है भाषा काल से भी, और बहुत सी काल से ये टोटली कर्नाटक का और में मैसूर छोड़े तो कले के लिए प्रोत्साहन देने वाले क्षेत्र कौन सा रहे तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट और बीजापुर सिटी है। सिटी में इसके लिए एक नवरसपुर का एक कला प्रदर्शन के लिए राजाओं ने उसके लिए एक केंद्र बनाया था, और उसके लिए एक कला क्षेत्र का वो दिखाने के लिए एक ऑडिटोरियम वो भी बनाया था, वो भी है, अभी थोड़े में है। इसलिए हमारा पेड़ में मैं संगीत महल बोलते उसे, नवरसपुर भी बोलते उसे। उस टाइम में राजाओं ने बहुत कले को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे ही बनाए थे। अभी क्या हो रहा है, अभी भी वो चलना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत बार ये कैंसिल हो चुका है, फिक्स हो चुका है। लास्ट टाइम पेड़ में हुआ था, अभी भी तो उसके बारे में कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है। वो थोड़ा कलाविदों को और नया कलाविद जो बाहर आना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, और नया कलाविद बीजापुर से उभरना चाहिए। तो ऐसे प्रोग्राम हर बरस चलना चाहिए। लोगों को भी एंटरटेनमेंट था बीजापुर में, एंटरटेन करने के लिए कुछ जगह ही नहीं, बीजापुर में एंटरटेनमेंट के लिए जगह ही नहीं। एक कला का और एक 2-3 दिन का बीजापुर में एक यात्रा जैसे मनाया जाता है। सभी जाति धर्म के लोग और जब भी जाति धर्म के कले का प्रदर्शन का अवसर मिलता है। बाहर की कलाविद भी आता है, इधर भी कला लोगों का वो देखने का अवसर मिलता है, लोगों के देखने का अवसर मिलता है। इसलिए मेरा डिमांड है, इस बार सरकार ने डिसीजन ले, कोई बहाना मत इसे नहीं डालना चाहिए। क्योंकि तो पहले एक बार बरगाल हुआ था, कैंसिल हुआ, ठीक है। उसके पहले कुछ हुआ, वो भी ठीक है। फिर भी ये कले के लिए और गवर्नमेंट के लिए पैसे भी है, इसके बारे में पैसे भी बहुत है और लोग भी सपोर्ट करते हैं। इसलिए कोई बहाना बोलने से लोगों को थोड़ा नाराज़गी होगा। मेरा डिमांड है इस बार नवरसपुर मनाया जाए। फिर भी ये बार बारिश कम है, सब तकलीफ है, रैत लोग तकलीफ है, फिर भी वो भी हम उसके विषय में विषाद व्यक्त करते, विषाद देखते। फिर भी ये नवरसपुर बहुत दिन से पेंडिंग हो रहा है, लोग भूल रहे। नवरसपुर ऐसे प्रोग्राम होता था, ऐसे नया लोगों को ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है। हमारा उम्र का लोगों को मालूम है ये नवरसपुर ऐसा चलना चाहिए। चलने था कब कैंसिल हुआ? हम्पी प्रति हर बरस हम्पी में प्रोग्राम होता है सरकार का। ऐसा हमारा भी एक गवर्नमेंट का फिक्स एक प्रोग्राम बनाए, उससे स्पेशल फंड रखे, इसे स्पेशल फंड बिना रुके स्पेशल फंड रखे तो नहीं रुकते हैं। फिक्स फंड कर हमारा पीरियड में ट्राई किया हमने, फिर भी हम 2-3 बार नवरसपुर हमारा, मैं जब एमएलए था 3 बार ये नवरसपुर बहुत अच्छे तरह से और बहुत बढ़िया बीजापुर के सारे लोग, सृष्टि के लोग आए थे, बाहर के लोग आए थे, और
कलाविद भी बाहर के बहुत विदेशी देश के इन कलाविद आए थे, इधर पार्टिसिपेट लिया था, बहुत लोग एंजॉय किया और कले का प्रोत्साहन दिया। और इस बार सरकार इसको डिसीजन ले, डेट फिक्स कर दे, तैयारी शुरू कर दे और इसको एक स्पेशल गवर्नमेंट को, मैं सीएम मुख्यमंत्री को और कौन ये जिला के संबंध कला और इसका संबंध जिला के मंत्री है, उनको मैं फोर्स करता हूँ इसको एक स्पेशल फिक्स एक फंड का अरेंजमेंट करना चाहिए। ये मेरा गवर्नमेंट का विनंती है। इसके लिए नगर शासक हो या उत्तवारी मंत्री हो, हमारे ज़िले के मंत्री हो, इनको आगे बढ़कर आना चाहिए। हाँ, अभी मैं शुरुआत ही बोल दिया था, पॉलिटिशियन भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। कोई एमएलए हो, मंत्री हो, जिला मंत्री, सिटी एमएलए और हमारा नागटान एमएलए, सभी इसको इंटरेस्ट लेके थोड़ा सपोर्ट किया तो डीसी को उनको फोर्स किया तो 100% ये प्रोग्राम अच्छे तरह से चलेगा, सक्सेस भी होगा और प्रोग्राम भी होगा। सर, हर बार जो है जब भी नवरसपुर उत्सव मनाने का वक्त आता है तो ये समाजी संगठन आकर दबाव डालना पड़ता है सरकार पर, एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, वही बोल रहा हूँ, एक प्रोग्राम एक डेट और महीने फिक्स करना चाहिए। इस महीने में भी होना चाहिए कि फिक्स अभी कैसा संक्रमण मनाते, दसरा मनाते, ऐसा एक फिक्स डेट, एमपी का कैसा फिक्स डेट है, एक मंथ में फिक्स डेट करे तो वो रेगुलरली चलना चाहिए। वैसे एक डिसीजन गवर्नमेंट से होना चाहिए। इसलिए मैं गवर्नमेंट को अभी भी मैं विनती करता हूँ और एक बार विनती करता हूँ, डेट फिक्स और मंथ भी कौन सा मंथ में ये चलना चाहिए वो फिक्स करे तो उसको स्पेशल फंड रखे तो नहीं रुकना बिना ये प्रोग्राम चलेगा। और हमारा बीजापुर का एक क्या फेमस है नवरसपुर का, इडी देश में और विदेश में भी और ये प्रवासी लोगों को भी आकर्षण होगा, इसका एडवर्टाइज भी होगा हमारा प्रवासी धम का। इसलिए इसको बहुत सारे फायदे बीजापुर डेवलपमेंट के लिए और कलाविद लोगों के लिए हो सकता है इसमें। इसी तरह इतिहासकार राजपूत ने भी इस उत्सव को मनाने का महत्व और आदिलशाही दौर की तारीख सामने रखी। देखिए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अब्दुल अजीज़ राजपूत, फ्रीलांस हिस्टोरियन, हिस्ट्री पे काम करता हूँ। तकरीबन मेरी किताबें शाया हो चुकी हैं। बीजापुर पे 2 किताबें और अभी जैनिज़्म पे भी काम कर रहा हूँ। तो आज ये बड़ी मुसरत की बात है कि आज मुझे मौका मिला है कि बीजापुर के जो नवरसपुर है, नवरसपुर के ताल्लुक़ से कुछ बताने का। जो तारीख़ में ज़िक्र किया गया है, बीजापुर के 200 साला हुकूमत में एक बादशाह ऐसा गुज़रा है जो तारीफ़ काबिल है, जिसका नाम हम सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सानी कहते हैं। 1580 में तख्त नशीन हुआ। तख्त नशीन होने के बाद में 9 साल की उम्र में, उसके बाद में जो उन्होंने डेवलपमेंट का काम शुरू किया बीजापुर के लिए, तो मैं ज़्यादा उसकी सामान्य उम्री के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। 1599 में इब्राहिम आदिल शाह ने नवरसपुर तामीर करने का हुक्म दिया, एक शहर बसाने का हुक्म किया, जो कि सक्सेस ना हो सका क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की वजह से कुछ वहाँ पर मुनासिब ना होने की वजह से वो नहीं जा सका। तो बीजापुर की गद्दी तख्त जो है वो चाहता था कि बीजापुर से नवरसपुर चला जाए, क्योंकि नवरसपुर से इतना वो मुतासिर हो गया था। नाम ही नवरसपुर जो रखा गया, ये 9 रसों का संगम है। जैसे कि 9 रस भी हैं, और एक बात और भी कहा जाता है कि जो 9 राग हैं और 9 राग से ये प्रेरित होके मुतासिर होके उसका नाम 9 रस बोल के रखा। और तारीख में ये भी कहीं बताया जाता है कि इस शहर को बसाने के लिए, नवरसपुर को बसाने के लिए शाहनवाज खान को हुक्म दिया गया था कि इस शहर को बसाया जाए। तो बहुत सारे वज़रा उमरा उसमें काम कर रहे थे। तो उसके अंदर एक स्पेशलिटी बात ये भी सामने आती है कि 900 जो लोग हैं, 900 या 9000 लोग इस शहर को बसाने के तामीरी काम में शुरू हो गए, क्योंकि 9 का जो आंकड़ा है वो इब्राहिम आदिल शाह ये चाहता था। तो इब्राहिम आदिल शाह नवरसपुर के ताल्लुक से एक नवरस बोल के एक कॉइन भी, सोने का सिक्का भी उसने मिंट किया।
तो नवरसपुर के ताल्लुक से बहुत सारा जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, एक असद बेग जो एक एम्बेसडर था अकबर का, वो बीजापुर तशरीफ़ लाया था। बीजापुर तशरीफ़ ला के फिर वो अपने विकाया असद बेग में ज़िक्र करता है कि बीजापुर की खूबसूरती कैसी थी। तो मैं थोड़ा सा उसका जिक्र करना चाहूँगा कि नवरसपुर से जो वहाँ पर बाज़ार था, इतने खूबसूरत वहाँ के लोग थे, औरतें थे, और शहर इतना खूबसूरत था। यहाँ तक कि बताया था कि वहाँ पर हर फूल और हर नमूने किस्म का फूल, हर किस्म का फल मिलता था। फिर बाद में वहाँ पर शराबों की वैरायटी, मतलब ऐसा है कि वो ज़माने में हर तरह का जो शहर में बसाया जाता है उस तरीके खूबसूरती शहर की बयान करता है वो। तो उसके साथ में इब्राहिम आदिल शाह इतना सेकुलर बादशाह था, इतना अमन पसंद बादशाह था। उसके ज़माने में बीदर के यहाँ जब कासिम बरीद की हुकूमत ये हो गई, तो होने के बाद में वहाँ से बहुत सारे लोगों को, सूफिया कराम को वहाँ से निकाला जा रहा था। तो वहाँ पर कादरी सिलसिले का हेडक्वार्टर था। तो ये बादशाह वो बादशाह है जिसने वहाँ के सारे सूफिया कराम को मदऊ किया बीजापुर के लिए। तो बीदर के बाद में सबसे बड़ा कादरी बुजुर्गों का जो सिलसिलों का जो ऑर्डर जो कायम हुआ वो बीजापुर में कायम हुआ। तो इस तरीके से उसी दौर में ना कोई खाई सिर्फ मुसलमानों की इनको नहीं है, 300 पंडित, कवि, म्यूजिशियन और अलग आर्टिस्ट हिंदू मज़हब के, वो 300 लोगों को उन्होंने मदऊ किया बीजापुर में। तो इब्राहिम आदिल शाह का एक मामूल था, उसने क्या किया, अगर आप संगीत महल में जाकर देखेंगे, संगीत महल का जो कंपाउंड है उसको 9 गेट हैं, और 9 गेट में हर गेट का नाम संगीत पे रखा गया है। और इब्राहिम आदिल शाह का जो संगीत महल जो बनाया गया, असल में उसका नौरस महल भी बोलते हैं, लेकिन संगीत महल असल नाम है उसका। वो संगीत महल के बीच कमान में वहाँ पर इब्राहिम आदिल शाह बैठकर किताबी नौरस को लिखा गया, किताबी नौरस को उसने बयान किया। और उसकी जो किताबी नौरस की जो खताती, जिसने कातिब था जो उसको लिखने वाला, उसका नाम खलीलुल्लाह बुतशिकन कातिब था, उसने उसको लिखा। और किताबी नौरस का देवाचा जो है ज़हूरी ने लिखा, जो मोहम्मद नामा ज़हूर बिन ज़हूरी लिखे, उनके वालिद ज़हूरी, उन्होंने किताबी नौरस का देवाचा लिखा। तो किताबी नौरस में तकरीबन 52 गाने हैं, वो दखनी ज़बान में हैं, और उस ज़बान में कई ज़बानों को मिक्स करके उस ज़बान में लिखा गया है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे बादशाह का जो सेकुलर होने का एक सबसे बड़ा एक एग्ज़ाम्पल ये है कि उसने सरस्वती को उसने अपनी माँ कहा, क्योंकि हिंदू मज़हब में सरस्वती का नाम इसलिए आता है कि विद्या की देवी कहा जाता है। उसको श्रुत देवी भी हर अलग मज़हब में उसका बयान किया गया है। तो विद्या देवी होने की वजह से मदर ऑफ नॉलेज जिसे कहते हैं, तो इब्राहिम आदिल शाह ने वो अपनाया। फिर बाद में गणेशा का भी नाम उसने जिक्र किया। तो गणेशा का इसलिए जिक्र किया कि हर धर्म में, मज़हब में, जो जैसे कि इस्लाम में जो है, जो भी चीज़ों को करते हैं तो तस्मिया और ताउस का जिक्र करते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसी तरह हिंदू मज़ाहिब में जो है गणेशा मतलब एक अच्छा काम करने का संकेत है। तो उसने उनको भी मजहबी ये रखने की वजह से, रखने के लिए उन्होंने गणेश का जिक्र किया। फिर आगे चलकर बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह और अगर दूसरे दीगर सूफिया कराम का भी जिक्र उसने इसमें किया। तो 52 गाने उसमें किताब नौरस में लिखे गए। वो किताब नौरस के जो गाने हैं वो इब्राहिम आदिल शाह रोज़ाना अपने महल, संगीत महल में बैठकर गाता था। तो उसने द्रौपद जो राग कहा जाता है, जिसे संगीत में ज़्यादा जानकारी है, द्रौपद राग जो है वो राग तो हालांकि तानसेन ने कोई वो वही किया हुआ है, लेकिन ये इब्राहिम आदिल शाह पहला वाहिश सुल्तान है, उसको अलग तरीके से गाया। तो ये उसकी अखलाक और ये इसके पूरे किरदार को देखकर मुग़ल सल्तनत में अकबर और जहांगीर ने उसको लक़ब दिया कि जगत गुरु बोल के, क्योंकि इसकी इतना सेक्युलर था। तो जगत गुरु का लक़ब मिला। फिर बाद में से इब्राहिम आदिल शाह जब संगीत महल में बैठ के गाता था, उसने सरस्वती की एक तस्वीर बनाने का हुक्म दिया। तो सरस्वती की तस्वीर जो आदिल शाही हुकूमत का जो रॉयल पेंटर था, जिसे मुसव्विर, शाही मुसव्विर जिसे कहते हैं, फारूक बेग नाम था, उसने सरस्वती की तस्वीर बनाई। तो अभी यहाँ पर हमको पेंटिंग में सरस्वती की पेंटिंग बहुत अच्छी ये म्यूज़ियम में प्रिजर्व है, म्यूज़ियम अल्बर्ट में प्रिजर्व है। तो उसमें आप देखेंगे तो सरस्वती को उसने जो है ईरानियन स्टाइल में टच किया है।
जैसे कि यहाँ पर बिंदिया वगैरह और एक अलग तरीके से तो देकर जिक्र करके उसमें उसका जिक्र किया गया है। तो फारूक बेग ने तस्वीर बनाई और खलीलुल्लाह बुश्शिकन ने उसकी कातिब की। तो वो तस्वीर को संगीत महल में लगाकर इब्राहिम आदिल शाह संगीत महल में बैठकर ये पूरे 52 गानों को रोज़ाना शाम में गाना गाता था। और इसमें स्पेशली ये है कि इब्राहिम आदिल शाह की जो एक गिटार था म्यूज़िक का, उसका नाम मोती खान था। किताब नौरस में अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर इब्राहिम आदिल शाह की जो चीज़ें जो उसने इस्तेमाल किया, जो चीज़ें उसका जिक्र मिलता है, मोती खान के नाम से एक गिटार था, वो गिटार को वो बजाकर द्रौपद के जो अलग अंदाज में ये 52 गानों को गाता था। तो फिर बाद में इब्राहिम नवरसपुर उत्सव इस तरीके से जो नवरसपुर उत्सव जो है ईरान में जो नवरोज़ का एक होता है वहाँ पे, लेकिन उसी तरह वहाँ का इन्फ्लुएंस रखते हुए नवरोज़ जो त्यौहार जो ईरान में मनाया जाता है, उसे त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए ये नवरसपुर का उत्सव बीजापुर में शुरू हो गया। ये पहला बादशाह है जो उत्सव को क्रिएट किया। और ये उत्सव में ये होता था कि सारे मज़ाहिब के लोग उसमें शामिल होते थे, सारे मज़ाहिब के लोग, और सारे मज़ाहिब के लोग शामिल होकर हर मज़ाहिब में जो कल्चर है वो कल्चर को वहाँ पर पेश करते थे। तो इसी तरीके से इब्राहिम आदिल शाह के ज़माने में वो सिलसिला जारी रहा। तो फिर बाद में कंटिन्यूसली किसी ज़माने में रुका नहीं हो, हालांकि हर ज़माने में होता आया है उसका उत्सव जो है हर ज़माने में होता। आज पता नहीं है कि हुकूमत क्या चाहती है, पता नहीं है, क्योंकि हमको इतनी अफसोस की बात है कि हर तरीके के उत्सव हैं। देखिए आज उत्सव जो भी हो, मुस्लिम ये उत्सव जो होते हैं ये एक कल्चर को याद रखने के लिए होते हैं। उत्सव का मतलब क्या है कि हर लोगों को एक जगह इकट्ठा कर जमाना, इज्तिमाई तौर पर एक त्यौहार को मनाना, उसका नाम उत्सव है। इसमें कोई मज़ाहिब का मसला नहीं है। अब बहुत सारे मुस्लिम के जो भी दरगाहें हैं, जो भी त्यौहार हैं, इसमें सब हिंदू भाई, सिख भाई, जो भी अन्य मज़ाहिब के लोग हैं वो शामिल होते हैं। और जैसे कि हिंदू मज़ाहिब के जो भी त्यौहार होते हैं, जो होते हैं, और सारे मुस्लिम भाई उसमें जाकर शामिल होते हैं। लेकिन उत्सव का मसला है, नवरसपुर उत्सव का मसला आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब नवरसपुर उत्सव का जब बात आती है तो ये लोग एक ही जवाब इनके पास है, बरगाल है, फंड नहीं है बोल के। और हमारा एतराज़ नहीं है कि दूसरे उत्सव से हमारा एतराज़ नहीं है, हमको उनका भी उत्सव है। अब चालुक्य उत्सव होता है और दीगर हम्पी उत्सव होता है, बहुत सारे उत्सव होते हैं। तो ये अभी परसों हाल ही में एक राष्ट्रकूटा के नाम पर एक उत्सव हुआ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर बहमनी का उत्सव करने के लिए मना किए। देखिए इसमें तारीख के बीच में ये सियासी मामलात को नहीं आना चाहिए। ये तारीख के इसमें सियासी मामलात का, ये सियासी मामलात को रखना चाहिए। और ये तारीख का जो भी ये है उसके अंदर सियासत आए, लेकिन सियासत को ना करे। तो ये होने से क्या था कि आपसी मेल जोल जो है ना, इसमें ये होता है। तो क्योंकि ये त्यौहार ऐसा त्यौहार है, त्यौहार मनाने का, ये हमारे हिंदुस्तान की एक निशानी है। और आज हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में इसलिए मशहूर है कि कौन से मुल्क में आप देखिए कोई मज़ाहिब के लोग, इतने मज़ाहिब के लोग नहीं मिलते जहाँ हिंदुस्तान में मिलते हैं। तो हिंदुस्तान को जो कंट्रीब्यूशन जो लोगों ने किया, जो भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, जो भी कंट्रीब्यूशन किया है, एक बादशाह ने भी जो है इसमें भेदभाव का जिक्र नहीं किया है। तो हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दे और ये बीजापुर उत्सव को जो है कायम रखे। यहाँ तक भी ये महसूस हो रहा है कि जबकि ऐसा उत्सव है ये, बीजापुर के सारे शहर के जितने भी लोग हैं, शहरियान ने बीजापुर, इसके ऊपर ज़्यादातर हुकूमत से जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको ज़रा दबाव करे और उनको बताए कि ये उत्सव ऐसा ऐसा फलाएं, हम भी उसमें साथ देंगे। तो जाकर वहाँ पर जो भी उत्सव के बारे में यह मसला है उसको, अगर आखिर में यहाँ तक बीदर गुलबर्गे के लोग बता रहे थे कि अगर हमको सिर्फ परमिशन दीजिए, हम अपने अखराजात से हम लोग उत्सव मनाएंगे, क्योंकि इसमें हर लोग को ले करेंगे, हम इंडिविजुअल नहीं करेंगे। तो आखिर में मैं माजरत के साथ कहता हूँ, अगर हुकूमत के पास ये नहीं है, फंड नहीं है, ये है, तो हमको इजाज़त दे दे, हम सारे शहरानी बीजापुर, हिंदू मुस्लिम जो भी मज़हब के सारे बीजापुरियन से कह रहा हूँ, हम सब लोग मिलकर कंट्रीब्यूशन कर हम उत्सव मनाएंगे। शुक्रिया फ्री न्यूज़ से बात करने। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एमएलए देवानंद चौहान ने इसके जिम्मेदारी जिला उस्तुवारी पर डालते हुए क्या कहा, सुनिए। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्सव, बीजापुर नवरसपुर उत्सव को लेकर कई स्वयं संगठनों ने सरकार से मनवी कर रहे हैं। ये उत्सव हर तरफ से जो है गैप होता जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे देवानंद चौहान साहब, जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए नागटान मत क्षेत्र के हैं। इन्हीं से बात करते हैं। सर, ಇದು ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಯಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನೀವು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ? ಈಗ
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವರಸಪುರ ಇದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಜನರೂಢಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಭಾಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಯಾವ. 94 ಆಗಿತ್ತು, 2006 ಆಗಿತ್ತು, 2015 ಆಗಿತ್ತು, 2018ಗೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತಾರೆ ಸರ್. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ದು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರದ ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಈಗ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಇದು ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಆಚರಿಸೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಖಂಡನೀಯ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ಸಲುವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಈ ವರ್ಷವೇ ಕೂಡ ತಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ತಂದು ಈ ಒಂದು ಏನು ಪರಂಪರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲಂದರೆ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿತು ಎಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಠಾಧೀಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯವರು ಆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೀಘ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾನು MC ಮುಲ್ಲಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ. बीजापुर के हर वर्ग के नागरिक की ये ख्वाहिश है कि हर साल इस उत्सव को मनाकर यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, कला और सद्भावना का प्रतीक ये उत्सव मनाने का प्रशासन और सरकार से व्यक्तिगत राय के जरिए निवेदन करते हुए इस विरासत को आने वाली नस्लों तक पहुँचाने के लिए इस उत्सव को मनाने की आग्रह किया। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।